और चढ़ाओ ननद को। पूजा अब उठ भी जाओ, देखो तो कितना वक्त हो चला है। सोने दो ना भाभी, आज तो कॉलेज भी नहीं है, बस 5 मिनट और। कॉलेज तो नहीं है पर 10 बज चुके हैं। इतनी देर तक सोना ठीक नहीं है, सेहत पर बुरा असर पड़ता है। क्या है भाभी, अब खुद तो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हो, फिर घर में बाकी सबकी नींद खराब करते हो। ये आपका गांव नहीं है, शहर है, शहर, वो भी मेट्रो सिटी। यहाँ लोग आराम से उठते हैं और छुट्टी वाले दिन पूरी ऐश होती है। खैर अब तो आपने नींद ही खराब कर दी, दे दो नाश्ता चलो। अरे पहले नहा तो लो, ऐसे बेड पर नाश्ता करोगी क्या? कर दी ना फिर से गंवारों वाली बात। ये शहर है, शहर, यहाँ ऐसे ही होता है। आप क्या जानो मॉडर्न होना क्या होता है। अब नाश्ता दो ना। बेचारी सिमरन अब क्या कह सकती थी। वो नाश्ता लेकर आई। ये क्या है भाभी, ये क्या बना कर लाई हो? ये पराठे वराठे मैं नहीं खाती, कितना ऑयल होता है इसमें, मुझे सैंडविच खाना है। सिमरन फिर से किचन में जाती है और अपनी ननद के लिए सैंडविच बनाती है। पूजा नाश्ता करती है और फिर थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आती है। मम्मी भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अरे पूजा कपड़े तो पहन लो, ऐसे जाओगी क्या शॉपिंग पर? हाँ क्यों, क्या बुराई इन कपड़ों में? ओ भाभी प्लीज़ आप ना रहने ही दो। खुद तो गंवारों की तरह कभी साड़ी कभी सूट में बाहर निकल जाती हो और मुझे बता रही हो क्या पहनना है। अब शॉपिंग पर ना लोग ऐसे ही शॉर्ट्स पहन कर जाते हैं। मम्मी आप समझाओ ना कुछ शहर के तौर तरीके भाभी को। और पूजा बिना किसी के जवाब का इंतज़ार किए शॉपिंग पर चली जाती है। सिमरन जब से शादी करके आई थी, उसकी ननद और पति बात बात पर उसे गंवार कहकर ताने देते थे। सिमरन चुपचाप उनके ताने सुन लेती, पर उस दिन सिमरन से रहा नहीं गया और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी मुझे पूजा का इस तरह छोटे कपड़े पहनना कुछ ठीक नहीं लगता। आप कुछ कहती क्यों नहीं उसे? बेटा हम तो समझा समझा कर थक गए इस लड़की को, पर ये किसी की सुनती कहाँ है। इस पर तो जैसे मॉडर्न बनने का भूत सवार है। अरे तो क्या हुआ माँ, यही तो उम्र है उसकी खेलने खाने की। ऐसा हर बात पर उसे रोकना टोकना अच्छा लगता है क्या? आपको तो उल्टा सिमरन को समझाना चाहिए। हर वक्त मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती है और आप हो कि उल्टा इसी की साइड ले रही हो। सिमरन कुछ सीखो मेरी बहन से, खुद को ज़रा अपडेट रखा करो। तुम्हें तो अपने दोस्तों से मिलवाने में भी मुझे शर्म आती है। ले बेटा ये भी मॉडर्न है। इन दोनों भाई बहनों ने मॉडर्न बनने के नाम पर संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा रखी है। सिमरन कुछ नहीं कहती। उसे समझ में आ जाता है कि जब तक पूजा को राज का सपोर्ट है उसका कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब सिमरन ने पूजा को टोकना बंद कर दिया था। भाभी चलो आज हम दोनों कहीं बाहर होकर आते हैं, बहुत दिन से आप कहीं बाहर भी नहीं गए हो। ठीक है चलते हैं, पर कहाँ चलना है? पिक्चर चलते हैं, फिर थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, फिर लंच बाहर ही कर लेंगे, कैसा रहेगा? सिमरन जानती थी कि पूजा बड़ी चालाकी से अपनी शॉपिंग का बिल उसके सर पर डालने वाली थी, पर अपनी ननद का मन रखने के लिए वो मान जाती है। ठीक है चलते हैं, पर वक्त से वापस आ जाएंगे। घर आकर मुझे मम्मी जी और पापा जी के लिए खाना भी बनाना है, वो तो बाहर का खाएंगे नहीं। ठीक है भाभी, पर अब जल्दी से रेडी तो जाओ, जल्दी जाएंगे नहीं तो जल्दी आएंगे कैसे? अपनी ननद की बात मानकर सिमरन तैयार होने जाती है और एक बहुत सुंदर सा सूट पहनकर बाहर आती है। ये क्या पहन लिया भाभी आपने? नहीं 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 नहीं, मेरे साथ जा रही हो आप। आज तो आपको कुछ मॉडर्न ही पहनना होगा, वरना आपकी वजह से मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और फिर पूजा सिमरन को अपनी एक छोटी सी 1 पीस ड्रेस निकाल कर देती है। अब ये पहन लो, आप पर अच्छी लगेगी। अरे ये तो बहुत छोटी है पूजा, मुझे ना ऐसी ड्रेसेस पहनने की आदत नहीं है, नहीं पहन पाऊंगी मैं ये। भाभी कभी तो मेरे हिसाब से चलने की कोशिश करो, इसीलिए ना भैया हमेशा आपसे नाराज़ रहते हैं। आप कभी उनकी पसंद का ख्याल ही नहीं रखती। सिमरन एक बार फिर चुप हो जाती है। अपनी ननद का मन रखने के लिए वो उस ड्रेस को पहन लेती है। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और पूजा अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है, जिसके पैसे सिमरन को देने पड़ते हैं। बाद में महंगे रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं और सारा खर्चा सिमरन को भरना पड़ता है। जब वो घर लौटते हैं तो लो सत्यानाश हो गया, तुझ पर चढ़ गया ये मॉडर्न रंग। ये क्या पहन रखा है? अरे कितने अरमान से मैं गांव की सीधी सादी बहू लेकर आई थी, ताकि अपने दोनों बच्चों को भी बता सकूं कि संस्कार क्या होते हैं, परंपरा क्या होती है। पर तू तो खुद ही नास पीटों के रंग में ढल गई। कल तक तो बड़े उपदेश दे रही थी। माँ जी मैंने वो बस पूजा का मन रखने के लिए ये ड्रेस पहनी, मुझे तो खुद ही ये सब अच्छा नहीं लगता। पूरे रास्ते सबकी नज़रें खुद पर टिकी देखकर बहुत शर्म आ रही थी मुझे। और सिमरन रोने लगी। वो तो पहले ही उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। पूरे रास्ते वो ड्रेस को खींच खींच कर लंबा करने की कोशिश करती रही थी। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तेरे पापा जी कमरे में सो रहे, जा जल्दी जाकर तेरे पापा जी के बाहर आने से पहले कपड़े बदल ले, वरना वो क्या सोचेंगे।
सिमरन चुपचाप कपड़े बदलने चली जाती है। रात को खाने के टेबल पर सिमरन, आज तुमने क्रेडिट कार्ड से पूरे 50,000 की शॉपिंग की? अरे ऐसे भी क्या ज़रूरत थी तुम्हारी? वैसे तो बहुत समझदार बनती हो, पूजा को हर वक्त डांटती रहती हो और खुद इतनी फिजूल खर्ची। वो मैं इससे पहले कि सिमरन कुछ बोल पाती, पूजा बोल पड़ती है। वो भाभी कह रही थी कि बहुत वक्त से उन्होंने अपने लिए कुछ खरीदा नहीं, तो आज सारी कसर निकालेंगी। क्या? अरे किस बात की कमी है तुम्हें यहाँ? हर ज़रूरत तो पूरी होती है तुम्हारी। हम शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई खजाना है। हमें भी बजट देखकर चलना होता है। अपने शौक पर ज़रा लगाम लगाओ। राज सिमरन की बातें सुने बिना ही उस पर गुस्सा करने लगता है। सिमरन चुप रह जाती है, पर इस बार सिमरन की सास को ये सब सही नहीं लगता। रात को जब सबके खाने के बाद सिमरन किचन साफ कर रही थी, तब उसकी सास उसके पास जाती है। सिमरन बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया है। माँ जी, मैं तो बस पूजा का मन रखने के लिए, उसी ने कहा था शॉपिंग पर चलने को, और उसने ही खरीदा जो भी खरीदा है। मैंने तो कुछ लिया भी नहीं है, पर राज ने मेरी बात सुनी ही नहीं और मुझे ही डांटने लगे। सिमरन रोने लगती है। सविता उसे चुप कराती है। जानती हूँ बेटा, इसीलिए कह रही हूँ। अब पूजा और राज को उसकी गलती समझाने का वक्त आ गया है। तो सुन, मेरे पास एक आइडिया है। और सविता सिमरन के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर सिमरन भी खुश हो जाती है। अगले दिन, अरे पूजा बेटा, ज़रा इधर तो आना। क्या हुआ मम्मी? देख पूजा, तुझे तो पता है तेरी भाभी को कुछ आता नहीं, वो ठहरी गंवार। पर तू तो पढ़ी लिखी आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की है। जाकर घर का राशन लिया बेटा। तेरी भाभी से कहूँगी तो 2 के 4 देकर आएगी। गंवार जो है। पूजा को तो हिसाब किताब बजट कुछ पता नहीं था, पर वो कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप राशन लेने चली जाती है। पूजा अपने छोटे कपड़ों में ही राशन की दुकान पर जाती है। वहाँ कुछ लड़के खड़े होते हैं जो पूजा को देखते ही उस पर कमेंट करने लगते हैं। वाह क्या माल है यार, लचक तो देख इसकी। हाँ यार, मस्त पीस है। क्या फिक्र है? तुम्हें ये सब राशन वाशन लेना शोभा नहीं देता रानी? तुम तो हमारे साथ चलो, मजे करेंगे। ये सब सुनकर पूजा एकदम से घबरा जाती है और गलती से दुकानदार को ज़्यादा पैसे पकड़ाकर घर लौट आती है। अरे ये क्या कर दिया? तेरी भाभी तो 2,500 का राशन लाती है और उसमें पूरा महीना चल जाता है। तूने तो पूरे 3,000 खर्च कर दिए और उसमें भी अभी चावल और दाल तो बाकी रह गए। तू तो अपनी भाभी से भी ज़्यादा गंवार निकली। क्या फ़ायदा हुआ तुझे शहर में पढ़ाने का? पूजा बहाना बनाते हुए कहती है। अरे तो पहली बार है ना मम्मी, हर बार लाना हुआ तो भाभी से सस्ता ही लाऊंगी सब कुछ। ठीक है बेटा, आपसे घर का राशन तू ही लाएगी। और हाँ, खाना भी ना तू ही बनाना। वो क्या है ना, तेरी भाभी से कुछ भी बनाने को कहो तो वही देसी खाना, दाल चावल सब्जी रोटी बना कर रख देती है। तुझे तो मॉडर्न खाना बनाना आता होगा ना। वो क्या कहते हैं तुम लोग, पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, मोमोज। अब ये सब तू ही बनाना खाने में। पूजा चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में चली जाती है। सविता सिमरन को देखकर मुस्कुराती है। सिमरन को अब किचन और बाकी के कामों से छुट्टी मिल गई थी। पूजा इससे पहले कभी किचन में गई नहीं थी, इसलिए ये सब उसके लिए किसी सर दर्द से कम नहीं था। पर अब वो कर भी क्या सकती थी। अब क्या कहूँ मम्मी से, मुझे तो पिज्ज़ा पास्ता मोमोज खाना आता है, बनाना कहाँ आता है। पर अब तो इज्जत का सवाल है, वरना भाभी की जगह घर पे सब मुझे गंवार बुलाने लगेंगे। एक काम करती हूँ, यूट्यूब से रेसिपी देखकर बना लेती हूँ। पूजा यूट्यूब से रेसिपी देखकर खाना बनाती है। रात को खाने के टेबल पर, अरे सिमरन, ये क्या बना दिया है? कितना नमक है इसमें? खाना बनाना भी भूल गई हो क्या तुम? अरे बेटा, आज खाना सिमरन ने नहीं, पूजा ने बनाया है। खाना बेटा, रोज रोज अपनी गंवार बीवी के हाथ का देसी खाना खाकर बोर हो गया होगा ना तू। आज मॉडर्न खाने का स्वाद ले तू। ये खाना खाने से अच्छा है मैं भूखा ही सो जाऊं। और कोई भी खाना नहीं खा पाता। पूजा ने मॉडर्न खाना बनाया तो था, पर किसी में नमक ज़्यादा था, किसी में मिर्च ज़्यादा। अगली सुबह, अरे राज बेटा, ज़रा मेरी ये दवाइयाँ तो ले आ। वो क्या है ना, बहू को तो कुछ पता नहीं, वो ठहरी गंवार। और पूजा तो राशन की दुकान पर ही 2 रुपये के सामान के 4 रुपये देकर आई है। अब उससे क्या ही कहूँ। पर तू तो मेरा मॉडर्न बेटा है बेटा, तू ही ले आ। राज चुपचाप दवाइयाँ लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब राज दवाइयाँ लेकर आता है, ले आया बेटा दवाई। ज़रा दूध वाले का हिसाब भी देख लेना। और हाँ, कल धोबी को भी पैसे देना है, उसका भी देख लेना। अब सिमरन पर तो किसी चीज़ को लेकर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, वो ठहरी गंवार। इसी तरह सविता कभी पूजा से कभी राज से मॉडर्न होने के नाम पर पूरा हफ्ता खूब घर के काम करवाती रही। दोनों की हालत एकदम खराब हो गई। फिर एक दिन, मम्मी अब बस भी करो ना ये अत्याचार, ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ मम्मी, अब बस करो।
मैं ऑफिस का देखूं या घर का? सारा काम मैं ही करूंगा तो सिमरन क्या करेगी? अरे पूजा बेटा, क्यों नहीं होगा तुझसे ये सब? तू मॉडर्न नहीं है क्या? तेरी भाभी से अच्छे कपड़े पहनने की समझ है तुझ में, शॉपिंग करने की समझ है, तो तू तेरी भाभी से अच्छा घर भी तो मैनेज कर सकती है ना। और राज, तू तेरी बीवी तो गंवार है ना, आज तक उसके काम की तारीफ तो कभी की नहीं तूने, तब उसके हिस्से का काम करने में तकलीफ क्या है तुझे? तुम दोनों भाई बहन ने उस बेचारी की नाक में दम किया हुआ था, अब जब खुद की बारी आई तो एक हफ्ते में जान निकलने लगी। राज और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब समझ में आ गया था ये सब उनकी ही गलती है। मम्मी गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दो। अब से हम सिमरन की इंसल्ट नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, अब से भाभी की इंसल्ट कभी नहीं करूँगी, माफ़ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि मॉडर्न छोटे कपड़ों से नहीं बल्कि अच्छी सोच से होते हैं। सॉरी भाभी। अरे कोई बात नहीं पूजा, वैसे अच्छा हुआ ना, इस बहाने तुम घर संभालना सीख गई। अब शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे हाँ, शादी से याद आया, मैंने एक लड़का देखा है पूजा के लिए। वो लोग आज शाम को ही आने वाले हैं पूजा को देखने। सिमरन, खाना तैयार रखना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अभी से सब तैयारी करनी होगी। हाँ, पर खाने में क्या बनाना है, देसी या मॉडर्न? ये तो बेटा तू अपनी ननद से ही पूछ ले। बता दे पूजा अपनी भाभी को क्या परोसना चाहिए लड़के वालों को खाने में, पिज्ज़ा या पास्ता? पिज़्ज़ा या पास्ता नहीं भाभी, आपके हाथ की मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा बनता है, वही बनाना, मुझे भी बहुत पसंद है। वाह क्या बात है, हमारी मॉडर्न ननद को देसी खाना पसंद आने लगा। अब ये चमत्कार कैसे हुआ? भाभी सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था। ये सब पास्ता पिज़्ज़ा कभी कभार के लिए ठीक है, पर रोज़ रोज़ खाने से सेहत पर इतना बुरा असर होता है। मेरा तो पेट ही खराब रहने लगा। इसीलिए तो कहती थी, भारतीय खाना और भारतीय कपड़े दोनों ही जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाते हैं। हाँ भाभी, अब तो मैं भी आपकी तरह बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अच्छा, और आज शाम को लड़के वालों के सामने क्या पहनोगी, कुछ डिसाइड किया है? भाभी आपका वो पिंक वाला सूट है ना, वो दे देना मुझे, वही पहन लूँगी, मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ ज़रूर ले लेना, मेरा सूट बहुत जचेगा तुम पर। हमारी ननद रानी तो बहुत समझदार हो गई है। हाँ बिल्कुल, अपनी भाभी पर गई है। वाह बहू, तुमने तो सुधार दिया मेरी पूजा को। अब चिंता नहीं है मुझे, अपना घर संभाल लेगी अच्छे से ये। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर शाम को मेहमान आने पर, जी हमें तो बिल्कुल सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए। पर हमारी पूजा तो मॉडर्न। मॉडर्न बिल्कुल नहीं हूँ, सीधी सादी और घरेलू ही हूँ, बिल्कुल भाभी जैसी। भारतीय खाना और भारतीय पोशाक। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इस तरह लड़के वालों को पूजा पसंद आ जाती है। वाह, फिर तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। पूजा की सगाई हो जाती है और शादी की तारीख अगले महीने की निकलती है। पूजा एक बार फिर अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाती है, पर इस बार दोनों सूट में जाते हैं और पूजा अपने लिए बहुत सी साड़ियाँ और सूट खरीदती है। पूजा, हनीमून पर जाने के लिए थोड़े वेस्टर्न कपड़े भी ले लो। नहीं भाभी, अब तो वेस्टर्न कपड़ों से तौबा कर ली मैंने, अब तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी जहाँ भी जाऊंगी। पूजा, बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही थी तुमसे। कपड़े चाहे जैसे भी पहनो, बस हमें हमारे संस्कारों और रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए। आखिर यही वो धरोहर है जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहता है। वरना कौन याद रखेगा कि हमारी परंपरा क्या थी। बदलाव तब तक सही है जब तक असली पहचान से समझौता ना करना पड़े। समझ गई भाभी। और इस तरह सिमरन अपनी ननद को शादी करके विदा कर देती है और वो एक कुशल गृहिणी बन जाती है।